नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पे, ठीक है। अगर आपने वॉच नहीं करी है दोस्तों तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियो का, आप ज़रूर से वॉच करें। तो यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि अनेकों एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पहले पूछे गए हैं या फिर इनके पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसे हिस्ट्री का चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। इतना अगर आप याद करने चलेंगे तो साल लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उस पर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर से बताएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सर्वप्रथम भारत पहले कौन आया था दोस्तों? तो पुर्तगाली आए थे। अगर आपको ये नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि पुर्तगाली कब आए, अंग्रेज़ कब आए, डच कब आए और फ्रांसीसी कब आए, ठीक है। तो ये ज़रूर से ध्यान होना चाहिए दोस्तों, आप देख लेना अच्छे से। अगला है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस प्रथा की समाप्ति की थी? तो सती प्रथा की समाप्ति किसने करी थी दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने करी थी, सती प्रथा को समाप्त किया था उन्होंने। अगला है, बंगाल में द्वैध शासन का जन्मदाता कौन माना जाता है? तो बंगाल में द्वैध शासन किसने चलाया दोस्तों? की स्थापना करी थी रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी। अगला है, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी दोस्तों? तो ये जहांगीर ने ही क्या दी थी, ये अनुमति दे दी थी, ठीक है। अगला है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे उस टाइम, भारत के गवर्नर जनरल थे यहाँ पे, ठीक है। अगला, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में कहा जाता है कि इसका मकबरा स्थित है। अगला है, गुरु रामदास के शासक के आध्यात्मिक गुरु थे दोस्तों? तो गुरु रामदास के शासक के आध्यात्मिक गुरु थे तो शिवाजी के ये आध्यात्मिक गुरु थे। अगला है, पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया था, किस शासक ने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, FST, ठीक है। आगे है FST, फिरोज शाह तुगलक को आप ऐसे भी याद करते हैं, FST किसने लगाया था? FST ने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है, शमशुद्दीन क्यूमर्स किस वंश का अंतिम शासक था? तो शमशुद्दीन क्यूमर्स था दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक, ठीक है। ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, इनसे भी अंतिम शासक के क्रम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो निश्चित तौर पे हमें ध्यान होना चाहिए। अगला है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था दोस्तों? तो 1550 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने? गोवा पर कब्जा किया था, ठीक है। अगला है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला वंश कौन सा था? तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी करी दोस्तों? तो गुप्त वंश ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया था। अगला है, विष्णुगुप्त किस वंश का अंतिम शासक था दोस्तों? तो विष्णुगुप्त कह रहा है किस विष्णुगुप्त किस वंश का अंतिम शासक था? विष्णुगुप्त यहाँ पे गुप्त वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कुमार गुप्त क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला, हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों? तो हरिसेन यहाँ पे समुद्रगुप्त के दरबारी एक कवि थे। अगला, चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो चौगान खेलते समय एक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, प्रचलित क्वेश्चन है। अगला है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत की थी, स्थापना की थी। अगला है, किस स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था? किसकी स्मृति में किया गया था दोस्तों कुतुब मीनार का? तो कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी के स्मृति में किया गया था, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्क किस वंश का महान शासक था? तो कनिष्क आपको पता ही होगा ये क्या था? तो कुषाण वंश का क्या था? एक महान शासक था कनिष्क। इसके समय पे क्या हुई थी? बौद्ध संगीति भी हुई थी, ठीक है। आगे है, नीति का कनिष्क, ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी जो कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, तो किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी, ठीक है। अगला है, नीति का पंडित शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये किसके कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है ह्वेनसांग को, ठीक है। जो क्या था? चीनी यात्री था, ह्वेनसांग चीनी यात्री था, ठीक है।
तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो नीति का पंडित शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हिंसांग को कहा जाता है। अगला, सिल्क मार्ग किस शासक ने आरंभ कराया था, तो सिल्क मार्ग किस शासक ने आरंभ कराया था दोस्तों, यह कराया था कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने क्या कराया था, सिल्क मार्ग किस शासक ने कराया था आरंभ, तो कनिष्क ने कराया था। अगला है, महाकवि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। महाकवि जो बाणभट्ट थे दोस्तों, यह किसके दरबारी कवि थे, तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन को क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला, किस व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो किस व्यक्ति को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क, यह कहा जाता है सरदार पटेल को। ठीक है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला है, परुष्णी नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो परुष्णी नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, तो यह लड़ा गया था दशराज युद्ध। ठीक है, परुष्णी नदी के तट पर। अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रे जो जारी किए थे दोस्तों, वो किए थे हिंदी यूनानियों ने। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कह रहा है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम, अगर सर्वप्रथम पूछा जाता है तो किसने करे थे, तो यह करे थे हिंदी यूनानियों ने। अगला है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किनको जाता है, तो यह कुषाणों को जाता है। ठीक है, कुषाणों को। अगला है, बृहद्रथ किस वंश का अंतिम शासक था, तो ये एग्जाम में देख रहा था मैं, ये क्वेश्चन बना हुआ था दोस्तों वहाँ पे, तो ये मैं तभी कह रहा हूँ बुक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठाएंगे एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार ज़्यादा है। ठीक है, तो बृहद्रथ किस वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, तो बृहद्रथ यहाँ पे मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, मौर्य वंश का। अगला है, हरिशेन का इलाहाबाद प्रस्ती लेख किस शासक की जानकारी देता है, तो इलाहाबाद प्रस्ती लेख जो कि हरिशेन का है, वह किसकी किस शासक की जानकारी देता है, तो यह देता है दोस्तों समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख हरिशेन का समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आयुर्वेद का जनक कहा जाता है यहाँ पे चरक को। ठीक है, चरक को क्या कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। आ गए हैं, आना नामक सिक्का किस मुगल शासक द्वारा चलाया गया था, तो आना नामक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए दोस्तों, तो यह चलाए गए शाहजहां के द्वारा, आना। ठीक है, आना नामक सिक्के। अगला है, उपनिषद किस विषय से संबंधित है, तो उपनिषद किससे है, उपनिषद हो जाएगा दोस्तों हमारा किससे, देव दर्शन से संबंधित है उपनिषद। ठीक है, दर्शन। अगला है, ध्यान रखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ये किससे है, तो यह है दर्शन से संबंधित, ना कि पुराण से, ना शास्त्र से, ना विद्या से। अगला है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म के रत्न हैं, तो ये किस धर्म के रत्न थे दोस्तों, यह थे जैन धर्म के। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। अगला, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है, तो अशोक का सबसे एग्जाम में पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछने के पूरे चांसेस लग रहे हैं मुझे। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है, तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ था दोस्तों। ठीक है, सबसे लंबा स्तंभ है 7वां, याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल बैठा लेना है माइंड में। अगला, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा था, तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले जो व्यक्ति थे वह थे हमारे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने क्या करा था, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। तो आज की वीडियो में ये 34 क्वेश्चन थे दोस्तों। कैसे लगे आपको क्वेश्चन, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर आपको अच्छी लगती है MCQ सीरीज़, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद। अगर चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर से जुड़ जाएँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन ज़रूर से कर लें।